और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो बेचारी औरतें ख्याल नहीं करती हैं अपनी पोजीशन का, ख़ासतौर पर जब ये बच्चे को फीड करा रही होती हैं राइट पे या लेफ़्ट पे, उसकी वजह से बड़ा एक ख़ास पोस्चर अडॉप्ट हो जाता है, तो उसका भी ख्याल करें। और बाकी जो भी इनकी ज़ाहिर बात न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की, कैल्शियम की, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग हमारी जो पूरा इस सोसाइटी के अंदर है, डिलीवरी के बाद बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। यहाँ पे आई डोंट नो कितना वो है, आपको पता है डिलीवरी के बाद भी हमारे एक्सरसाइज वाले बताते हैं कि हम लोग तो कहते थे 40 डेज तक कुछ ना करें, कहते डिलीवरी के इमीडिएटली बाद वेट कंट्रोल में लाएं, फौरन एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं। और सिजेरियन को कहते हैं कि हाँ वो रेस्ट करें, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी होती है सिजेरियन भी 10-15 रोज के बाद अच्छा खासा चलना फिरना बड़ा मुश्किल, स्टिचेस में दर्द, पता नहीं क्या क्या 10 रोज कर लें। लेकिन जो पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज होते हैं, खासकर पोस्ट नेटल पेल्विक एक्सरसाइजेज होती हैं, जब हम लोग चूँकि जब वहाँ पर थे, तो जब मेरी तमाम बच्चे हुए तो हम लोगों का तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल वहाँ पे मिलता था। मैं यही देखता हूँ यहाँ पे भी जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो अच्छा सिस्टम है उनमें है, लेकिन चूँकि हम तो पूरी कम्युनिटी को से बात करें तो वहाँ पर इतना नहीं है। बात बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अपना कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी एक्सपोजर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रखें, एक्सरसाइजेज करें और पेल्विक एक्सरसाइजेज करें, और जितना वॉक कर सकती हैं वॉक करें। डाइट का खासतौर पर ख्याल रखें। हमारे ये भी तो होता है ना, शादी और बच्चे के पैदाइश के बाद वो दे रहे हैं कुछ हलवा, कुछ ये सब चीजें भी चल रही होती है ना। पंजीरी जी, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा वो ये हमारा बात करते हैं डॉक्टर साहब, बात करते हैं, कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वेरी हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? डॉक्टर आफिया, मिसेस आमिर बात कर रही हूँ। जी मिसेस आमिर, आपके पीछे आपके बच्चे और तीनों बच्चे माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसी, लाइक जैसे मेरे ट्रिपलेट हैं और फर्स्ट बेबी हैं, तो अब इसमें क्या चांसेस होते हैं इन फ्यूचर? क्योंकि मैंने ये सुना है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और सम टाइम डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं होता, सब चीजें ठीक हो जाती हैं। अब आप और प्रेगनेंसीज तो प्लान नहीं करेंगी ना? नहीं, बस एक साथ ही अल्लाह मैंने आपको सब दे दिया। ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो ड्यूरिंग प्रिकॉशन भी जो है वो प्रेगनेंसीज हो जाती है। रेयर केस है, नॉट एवरीवन। रेयर केस है। हाँ, मैं भी अपने आप को बस उसी में रखती हूँ, लेकिन उसके बाद नेचुरली मुझे और तो प्लान नहीं करनी। लेकिन और दूसरा ये कि क्या डायबिटिक पेशेंट को चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के इन फ्यूचर, लाइक जब एज बढ़ती है? क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी मदर है, उनको पिछले 26-27 साल से डायबिटीज है। ठीक है जी। और हाई बीपी भी है। ठीक है जी, हम इससे बात करते हैं। मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मिसेस आमिर। अभी बताते हैं, यहाँ मैं आपको इनका थोड़ा सा केस बता दूं। हमारी रेगुलर कॉलर हैं, एक साथ इनके ट्रिपलेट हो गए, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और 3 बच्चे इनके एक साथ हो गए हैं। तो उसके बाद ये काफ़ी वो भी हो गई, वेट भी इनका कंट्रोल में नहीं आ रहा है और काफ़ी परेशान भी, और हैंडल करना भी आपको पता है एक नहीं हैंडल होते हैं, 3 हैंडल करने को। इस पे देखें, वो जो एक बात इन्होंने डायबिटीज़ की बताया, वो देखें, अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क फैक्टर्स पे देखें, वो शायद हमने डिस्कस नहीं किया। आई थिंक वी शुड टेल टू आवर ऑडियंस कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं या एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, उसके अंदर जो है आपकी एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड अदर्स। फिर आई एम श्योर हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन में इतना स्मोकिंग नहीं है। स्मोकिंग इज़ अ वेरी हैज़र्ड थिंग। अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहल करना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर डाइटरी डेफिशिएंसी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। आपकी लेस वॉक हो गई, जो आप आजकल जो अपने आप को थिन करने का बड़ा शौक हो रहा है, खास क्लास, बिल्कुल वेरी स्लेंडर बॉडी। खवातीन स्लेंडर बॉडी ऑलवेज कैरीज ए हाई रिस्क। यस, थिन एंड स्लेंडर बॉडी। बॉडी फ्रेम पे भी है ना, जो बॉडी फ्रेम बहुत नैरो बॉडी फ्रेम। अब फिर बाद लोग ऐसे भी जैसे हमारी क्लिनिक पे आते हैं, हैवी एक्सरसाइजेज आमतौर पर यंग लड़कों में बहुत हो गया है जनाब। शाम को 3 घंटे दे स्पेंड देयर टाइम ऑन। सर ऑस्टियोपोरोसिस तो आदमियों में भी होता है? बिल्कुल होता है, हो सकता है। हाँ, तो खास लेकिन इसमें एक चीज़ और भी कर लें, मर्दों औरतों में थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस का ये देखें। देखिए, औरतों में जो होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी इन ईस्ट्रोजन, ये विद इन 15 to 20 ईयर्स ऑफ मीनोपॉज होता है। ठीक है ना, जिसे कहते हैं आप प्राइमरी। अच्छा, प्राइमरी टाइप 1 टाइप 2 हैं। सेकेंडरीज तो मैंने बता दी, जो ये जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं। और अच्छा, मर्दों में क्या होता है कि ये अबव 70s में होता है, जब आपको गोनेडल्स और ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम शुरू हुई। तो आमतौर पे प्रोस्टेट के साथ स्पेशली इशू शुरू हो जाते हैं तब। हाँ, प्रोस्टेट जरूरी नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें। मतलब एज, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस में अगर आप कैटेगराइज करेंगे एज वाइज, तो खवातीन का आपको 15-20 ईयर्स ऑफ देयर मेनोपॉज, एंड मेल का जो है आफ्टर
70 years. 65-70 ईयर्स के बाद ठीक है। डिपेंडिंग। सर कॉल है। अच्छा कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राफिया क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे शाहिद। जी बिल्कुल। हाय, क्या मैंने नाम आवाज से पहचाना। कैसी हैं? हाँ, बस ठीक हो। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी तुम हैं? लाहौर क्यों नहीं गई थी? पूरी टीम तुम्हारी लाहौर गई थी। मैं देख रही थी उसमें कि कहीं राफिया भी नजर आ रही थी। मैं डेंगू से डर रही थी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह लोग गए थे वो सब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक बहुत वापस आ अच्छा गए। लगा माशाल्लाह से तुम लोगों का देख के ना। सारी मोहब्बत, वतन से मोहब्बत थी ना, ये तो मैं तो कहती हूँ, एग्जैक्टली। है ना। और राहिल दिल तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। उनके हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था। वो उनका हेयर स्टाइल वो चेंज करते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको इस तरह की तारीफें सुनने को मिले। हाँ, बहुत अच्छा लगा ना। सारे मेरे प्रोग्राम देखे हैं, मतलब कहीं भी मैं देखती ज्यादातर हेल्थी हूँ ना, इसलिए बहुत अच्छा क्या लगा। बात है। और ना ये मेरा आज के डॉक्टर साहब से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, मेरे ये पूछूंगी कि देखिए, तो मुझे 2 क्वेश्चन है मेरे कि एक तो ये कहते हैं कि जितने भी स्किन के डॉक्टर आते हैं ना, कहते हैं जी सन ब्लॉक लगाए, पैरों पे लगाए, मुंह पे लगाए, मतलब जब भी आप जाएं पूरा लगा के जाएं। तो जब हम बाहर निकलते हैं सन ब्लॉक जब हम लगा लेंगे इतना सारा, तो हमें ये जो विटामिन डी है वो हमें अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? सही है, क्योंकि धूप से मिलता है ना वो तो हमें, बिल्कुल, है ना। और फिर एक दूसरा ये पूछूंगी कि देखिए, हम मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जो आज उसका डे भी मनाया जा रहा है, तो अगर हम उसका अर्ली 40 या मोनोपोज का इंतजार करके हम ये सोचें कि हमें जब ये बीमारी हो सकती है, इससे पहले हम कौन सा टेस्ट कराएं लेडीज, जिससे हमें ये पता चल सके कि हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं या मेरे क्वेश्चंस ले लिए आपने आज? हाँ, हैं? मेरे क्वेश्चंस ले तो लिए आप आपने आज? नाम हम लोग का मिलता जुलता नहीं है, आर से शुरू होता हाँ, है। तो ये फिर- भी है वैसे पॉइंट। हाँ, तो फिर इसलिए ले सकते हैं ना। हाँ, ये तो हो सकता है तो फिर। हाँ, इन चीजों पे जरा प्लीज जरा डिटेल से बिल्कुल बताइएगा, बताते हैं। इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वो टेस्ट करा लूँ कि मैं इस बुरे वक्त से बच सकूँ। अल्लाह ना करे आए। ठीक है जी, ठीक है, हम बात thank you करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। बड़े ही रेलेवेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। ये कि बेसिकली हम सन एक्सपोजर का क्या करें? वैसे आई थिंक सुबह की जो धूप होती है ना, वो हम कहते हैं कि वो हेल्दी है, और सन ब्लॉक लगाना ठंडी धूप रिकमेंड जिसे करते कहते हैं, हैं ठंडी 10 धूप। बजे के बाद। हाँ, ठंडी धूप में सबसे कहता हूँ, ठंडी ठंडी धूप। धूप चाहे सुबह हो 8, 8:30, 9 की, या अर्ली, और फिर शाम को 4-5 बजे की। बाकी डॉक्टर साहब जवाब और बीच के वक्त सन ब्लॉक लगाना है। 10 to 4 के वक्त आपने सन ब्लॉक लगाना है। 10 से पहले वाली धूप अच्छी है, एक 4 चीज के और भी बाद मैं- वाली एक धूप चीज अच्छी और भी है। मेरे जहन में हाँ आई है, जी। पहले डॉक्टर साहब जवाब दे दें, हाँ जी, बाकी डॉक्टर मैं साहब जवाब फिर तो उसको इनकी दीजिए। जवाब दूंगा। सन ब्लॉक वगैरह का इसका कुछ नहीं होता, ये सिर्फ धूप की तमाज़त को जो जिल्द वगैरह के लिए ख़तरनाक होती है वो रोकती है। बाकी विटामिन डी इससे बाकी हमारा जिस्म देखिए लेता ही जी, रहता होता है। यूरोप में सूरज की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वो लोग जब भी कभी गर्मी के मौसम में निकलते हैं तो सन बात के लिए निकले, वो भी यही इस्तेमाल करते हैं कि रंग इतना ज़्यादा वो भी ना हो और विटामिन डी भी हम हासिल करते हैं। इनकी इस बात से मुझे ख्याल है कि हम यहाँ होते हैं, हम वहाँ होते हैं तो हम कहते हैं ओह व्हाट अ सनी डे, और हम यहाँ होते कहते हैं व्हाट अ सनी डे क्योंकि वहाँ सूरज कम होता है और हमारे यहाँ सूरज इतना ज़्यादा है जी। तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऐसे सही। कुछ नहीं, नॉर्मल है। डॉक्टर साहब आप अच्छा क्या हाँ, बता मैं एक रहे चीज़ थोड़ा ऐड करना चाहता ये सन ब्लॉक और उससे रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ और जो हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हम लोग यहाँ पे ख़वातीन बुर्का इस्तेमाल करती हैं, उसमें भी एक छोटा सा एहतियात करें। एहतियात नहीं, मतलब काले रंग का बुर्का दिन के वक्त बुर्का कोई और कहाँ कोई और कलर का पहन लें, हाँ, वाइट light color पहने, वाइट किसने पहन काला लें, रंग क्योंकि पहने, होता ये है हाँ। कि जितनी भी आपकी सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं ब्लैक उस कपड़ों से या ब्लैक उससे बुर्के हैं? सर से उसमें से भी तो देखे सनलाइट फिर आपका नहीं कहीं पे भी नहीं लगा जब सारी सनलाइट वापस वापस चली गई। तो अगर आप दिन के वक्त हो रही हो तो आप दूसरा क्रीम कलर जो भी है वो पहन लें, और रात के वक्त वैसे काला। ब्लैक तो कहते हैं वो सारी सनरेज एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट सब रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसा नहीं, इट रिफ्लेक्ट्स बैक। ओहो, अच्छा जी। वही हमारे वाली पास बात एक और है, तख्त पे लेट जाओ। तख्त पे लेट जाओ। हमारे पास एक और कॉल है जी, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मिसेस फारूक, मिसेस फारूक, कहाँ से? ये कराची से बात कर कराची रही से हूँ। बात कर रही हैं जी, क्या कहना चाहेंगी? ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये इनसे पूछना, मुझे हड्डियों की बीमारी है, जोड़ों की ना। क्या बीमारी? आर्थराइटिस है आपको? जी जी। अच्छा ठीक है, क्या एज है आपकी? तकरीबन 15 साल हो गए, मेरी 51 एज है। 51 एज है, ठीक है ठीक है, ओके। तो अब तो मेरे इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई है कि मुझसे चल नहीं होता। ओके ठीक है। मेरे हर दम इतनी दर्द रहती है कि मुझे ना चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चले हम इस पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे कुछ? जी, क्या? आपकी एज क्या है? 51। 51। सही। ये प्रॉब्लम कब से डेवलप हुआ हुआ है आपका? 15 साल हो गए, तकरीबन 15 साल। 15 साल से। हम इस आपका पे आखिरी बच्चा कब हुआ? आखिरी बच्चा कब हुआ है? बच्चा
मेरे जो आखिरी बच्चा वो 16 साल का है। लास्ट बच्चा 16 साल पहले हुआ है जी, आखिरी बच्चा। चलिए जी। आपको अपने बच्चे के बाद कुछ मसाइल पैदा हुए? नहीं, मैं ये जोड़ों की तकलीफ है मुझे बहुत ज्यादा। नहीं, बच्चे के बाद आपको जनाना कुछ मसाइल पैदा हुए? नहीं नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ठीक है जी, हम बता रहे हैं आपको कौन है। हाँ जी डॉक्टर। बेसिकली ये अमराज जो है बग़ैर किसी रीज़न के आते नहीं हैं। आर्थराइटिस कभी भी बग़ैर रीज़न के नहीं आएगा। आर्थराइटिस के रीज़न होंगे। वो डिजेनरेशन इंसान में क्यों बढ़ जाए, मुझ में रोज़ाना डिजेनरेशन हो रही है, मैं गंद बना रहा हूँ, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तोड़ के तवानाई इस्तेमाल करके मैं डिजेनरेशन कर रहा हूँ हर खुराक की, उसके निकलने का रास्ता खुदा ने बनाया है। वो गाल ब्लेडर के रास्ते ड्यूडेनम के ऊपर गिर के खुराक की फर्मेंटेशन करके मेरी सब मेरे गंद को निकालता रहता है। मैं पेशाब के रास्ते भी निकालता हूँ, सही है। अब अगर मुझ में आर्थराइटिस पैदा होता है तो आर्थराइटिस से जो रशियन रिसर्चेज हैं एलिजारेफ इंस्टीट्यूट्स की, तो वो कहते हैं कि इंसान के लिम्फ नोड्स जो जॉइंट्स में हैं वो लिम्फ वेसल्स इतना गंद जमा करती हैं कि लिम्फ नोड से निकल नहीं पाता। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो जी हाँ, वो ड्रेनेज आपकी स्टॉप हो गई, या इतना है कि लिम्फ को नोड को इतना होना चाहिए। जी हाँ, इतना होना चाहिए और ये ऐसा मतलब है सिकुड़ता है, फैलता है। लेकिन अगर ये इतना हो जाए, सिकुड़ना फैलना इसका ऐसे ही है, तो एक्स्ट्रा जो है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपके मसल्स को गया। सही है। और उसकी एसिडिटी जो है मसल्स को स्टिफ करने लगी। उस स्टिफनेस से जॉइंट्स के दरमियान फासिला रिड्यूस हो गया, क्योंकि ओरिजिनेशन अगर वर्टिब्रल कॉलम को देखता हूँ, वर्टिब्रा से मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, हिप्स में इंसर्ट हो रहा है या स्केपुला में वही मसल इंसर्ट हो रहा है। अब अगर ये मसल स्टिफ हो जाए तो जॉइंट लाजिमन करीब आएंगे, तो दर्द होगा। तो ये चीज़ जो है बग़ैर तोड़ फोड़ के ज्यादती के अमल के नहीं होता। मेरे पास आ जाते हैं पेशेंट, मैं उनको गारंटेड कहता हूँ मैं आपको ठीक करूँगा, लेकिन आप मुझे खुलकर सब बोलें कि आपके क्या क्या मसाइल हैं। सही कि हम अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉल आ गई, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्थी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस यूनुस बात कर रही हूँ। जी मिसेस यूनुस, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का। कहाँ से? कराची से बात कर रही हैं? जी हाँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरे अक्सर ना घुटने में दर्द हो जाता है और फिर खुद ब खुद वो सही हो जाता है, यानी थोड़ा सा टांग आगे पीछे एक्सरसाइज। क्या एज है आपकी? मेरी एज है 45। अच्छा 45, ओके। और बगैर दवाई के बगैर उसके सही हो जाते, कभी कभी डिस्प्रिन ले लेती हूँ मैं। अच्छा ठीक है। और हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि विटामिन डी के लिए हमें पूरा जिस्म धूप में रखना है या सिर्फ हाथ पैरों को ही रख दें तो साफ हो जाएगा? चले जी, बड़ा ही रेलेवेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वजन कितना है आपका? हाँ जी, वजन मेरा 90 kg है। अच्छा, हाइट? हाइट मेरी 5'2". अच्छा, वेट लॉस की तरफ नहीं सोच रही हैं आप? बहुत मैंने किया, वो लॉस भी किया, 70 kg तक आ गई थी, वापस से बढ़ गया। इसमें थक हार के बैठ गई। अच्छा, हम आपको ना आपके क्वेश्चन का आंसर अभी ऑन एयर करते हैं और ब्रेक के बाद। ये भी पूछना कि मेरी एड़ी में ना ऐसा लगता है जैसे मैं झुकती हूँ ना, तो एड़ी में ऐसा लगता है नसें खींच रही हैं, जैसे नस एकदम सिकुड़ गई है, क्या हो गया कुछ समझ नहीं आता। अच्छा एक बात बताएं, आपके पाँव पे वो इस तरह करके वेन्स का गुच्छा सा तो नहीं है पैर हुआ हुआ? नहीं, वेन्स का गुच्छा, वो जो बारीक बारीक रगे होती हैं वो हाँ तो जी, है। उभरी हुई तो नहीं है ना, नजर तो नहीं आ रही? हाँ, नजर आती है हाथों में से ही, पैरों में से नहीं, मैं मतलब मेरे उन पतली पतली चीजों से नहीं है, पाँव पे इस तरह के निशान। चले, आई थिंक वो नहीं है आपके मैडम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पाँव में ऐसे गुच्छा वगैरह कुछ नहीं है, बस हम आपको आंसर करते हैं, ऑन एयर आंसर करते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद, जी ब्रेक का वक्त हो गया, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद समरीन का भी आंसर करेंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।